कि सिर्फ आप जम्मू जम्मू में जो इलेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और मेन प्रिपरेशन से रिलेटेड रहे। बाकी चीज़ें आपको पता है कि वो हमसे पर्टेन नहीं करती हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से पर्टेन करती हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। देखिए, जो हमारा जो डेट है गैजेट नोटिफिकेशन का, वो 28 मार्च को है गैजेट नोटिफिकेशन का। 4 अप्रैल को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की फाइलिंग का, और 6 अप्रैल को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस होंगी। और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट जो है वो, जो कैंडिडेचर का विड्रॉल है वो 8 अप्रैल को है, 8/4। और 26 अप्रैल को अपना पोलिंग डे है। काउंटिंग तो आपको पता है 4 जून है। तो ये सारा कुछ है। और हमारे जो इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो 2011 सेंसस और 2000 अभी तो सेंसस नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन उसके हिसाब से 24 के हिसाब से हमारे जो पॉपुलेशन है वो 18,03,653 है, जिसमें इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट से मैं बात करूँ परटेन करता है तो 11,78,431 वोटर्स जो हमारे साथ अभी तक रजिस्टर, ठीक ना, जो इस बार वोट करेंगे। और इसमें जो मेल की संख्या है वो 6,08,675 है, फीमेल की 5,69,732 है। जो हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं वो 24 हैं। और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू है, जिसमें 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 11 जम्मू जिले की, 3 सांबा जिले की, 3 रियासी जिले की, और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी जिले की। तो उसमें जो टोटल इलेक्टर्स हैं हमारे एलिजिबल, वो 17,67,837 है। जम्मू जिले में जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 1488 जम्मू जिले में पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 2416 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं। और जो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सभी से जो खास करिए है कि ये तो बेसिक डेटा था, बेसिक इंफॉर्मेशन जो जम्मू जिले से पर्टेन करता है या जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। आपसे मिलने का एक मकसद, मैं और एसपी साहब हमारे साथ हैं, विनोद सर भी। तो मेन मकसद ये है कि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जब से डेट्स अनाउंस हुई हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराना, उसका कोई वायलेशन ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। और मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हमारे साथ विनोद सर भी है एज अ एसएसपी जम्मू, तो हम दोनों लोग ये इंश्योर करें कि किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो। दूसरा चीज़ क्या है कि हर जो राजनीतिक पार्टियां हैं सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तीसरा चीज़ क्या है कि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो पहले जो भी रहा है इस बार ज़्यादा है। और मैं आपके माध्यम से जितने भी एलिजिबल इलेक्टर्स हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अपील करता भी हूँ और अपील कर भी रहा हूँ कि आप सभी लोग भारी से भारी मात्रा में संख्या में निकल कर आएँ, अपने आसपास के लोगों को भी लेकर आएँ जो भी एलिजिबल हैं। हर तरफ से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि जो विशेष हमारे मतदाता वर्ग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो 85+ वोटर्स हैं, उनके सबके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो हम जिला प्रशासन और एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, हम सभी लोग, हमारे जितने भी आरओज हैं, सभी लोग ये डिटरमिन्ड है कि उनको बहुत अच्छे से हम फैसिलिटेट करेंगे। और जब बात मैं अभी कर रहा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इन्फोर्स हम कराएंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्समेंट वो सिर्फ वो सभी की जिम्मेदारी, और खासकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो वोटर हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना करें। इलेक्शन कमीशन की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस हैं वो बहुत विस्तृत हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, हमारे पास हैंडबुक है, और मैंने भी बहुत सारे सर्कुलर निकाले हैं, सीईओ ऑफिस से निकला है, तो आप उसको देखें और उनके हिसाब से आप काम करें ताकि कोई वायलेशन ना हो। अब जब वायलेशन, कभी कभी क्या होता है कि वायलेशन भी होती है तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। उसके लिए हमारे पास उड़न दस्ता, जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, वो भी इन प्लेस है। नाकों पर स्टैटिक सर्विलेंस टीम जिसका नाम लेते हैं, वो भी हमारे साथ है, हमारे पास है। और कम से कम
33 ऐसी टीमें लगी हुई जो हर जगह ये सारा कुछ मॉनिटर करती रहेंगी। अच्छा इलेक्शन कराने के लिए स्टैटिक सर्विलेंस टीम, मैंने आपको बता दिया, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, ये सब भी इन प्लेस हो चुकी हैं जम्मू जिले की तरफ से। ये करेंगे। हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं जो एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया और मीडिया का कंट्रोल रूम भी है जो 24/7 यानी 24 घंटे 7 के सातों दिन, मतलब जब तक इलेक्शंस हैं, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सब चलता रहेगा। और एमसीएमसी टीम आप जानते हैं जो मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग टीम है, वो भी इन प्लेस है और जो भी कंटेंट वगैरह होगा, जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से सर्टिफाई करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल है वो 1950 आपको पता है ये हेल्पलाइन नंबर है, तो उसके हिसाब से फंक्शन करेगा। अगर ये तो एक जो बेसिक जानकारियां हैं वो मैंने आपको, मतलब हमारी टीम ने आपको दिया है, और मैं सभी से फिर वही अपील करना चाहूँगा 3-4 चीज़ों पे। पहला, किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगा हुआ है उसका वायलेशन ना हो, पहला। दूसरा कि हम चाहेंगे कि जो भी लोग एलिजिबल हमारे वोटर्स हैं, वो, मैं तो चाहूँगा कि 100 के 100% लोग जो हैं वो अपना वोट डालने आए। और खासकर ऐसे वर्ग से मेरा अनुरोध है, युवा वर्ग से, कि वो अपने खुद तो वोट डालने आए और अपने साथ साथ अपने घर परिवार आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी प्रेरित करें, उनको साथ में ले आएं, वोट डालें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और 100%, जैसा मैंने पहले बोला, किसी भी तरीके का अगर वायलेशन या फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो होंगे जिससे लगता है कि वोट में कोई बाधा आ सकती है, चुनाव में प्रक्रिया में कोई बाधा आ सकती है, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। और उसके लिए जो भी कानूनी तौर पर प्रक्रियाएं होंगी, दंड विधान होगा या जो भी कार्रवाई करना होगा वो किया जाएगा। और और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी लोग मिलकर इस जो लोकतंत्र का महापर्व जिसको बोलते हैं, इस चुनाव प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों। और आप जिला प्रशासन और जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ऑफिस जो है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी मदद करें, उनको कोऑपरेट करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हमारी मदद करें। सर, पोलिंग आप कह रहे हैं, पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन आप हर बार ग्रुप्स को लेकर काफी लंबी लाइन से 2-3 घंटे क्या ग्रुप्स का स्पेंड कर रहे हैं आप, और क्या? लेकिन 1488 पोलिंग हमारे जो बूथ हैं, मैं जिले की बात करूँ, 24 से 16 इस संसदीय क्षेत्र में जो है, तो आप बिल्कुल ये मेरी तरफ से मतलब आश्वस्त रहिए कि कोई भी अगर जैसे ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है तो लंबी लाइनें लगती है, लेकिन किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। उनके लिए व्यवस्था सब की गई है और अच्छे से करें, किसी को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप इसके लिए आश्वस्त जैसा आपने कहा कि बाकी चीजें इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेशल टीम्स जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 73 ऐसे लिखा है इसके साथ ही सरकारी मामला पूरे डिस्ट्रिक्ट में कराया जाता है और उसके लिए आइडेंटिफाई हुआ है हमारे जो सर्विस आपके ऑफिस में अगर तो उसको सख्ती से बताया जाएगा। इसके साथ ही आपके नॉलेज से जमुई जनता से जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, नियम साहब का आंदोलन है कि सारी नई सी वो ये पैकेज इंसान वो रेगुलर तो आपके नॉलेज से लाइसेंस होल्डर है उनसे जल्दी से
अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफी लगती है यहाँ जम्मू कश्मीर, वहाँ कितने सेंसिटिव रूट्स हैं और किस तरह की सुरक्षा स्पेशल उस एरिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे रखी जाती है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 150 पुलिस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए अगर कहीं कोई शैली होती है तो उसके लिए जो जो अभी आपने बोला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कि जो 150 पुलिस एसपी साहब ने बताया, तो उसके लिए सारा हमारा जो कंटिजेंसी प्लान है, इन केस अगर बॉर्डर सेलिंग होता है तो सारा इन प्लेस है। और रही बात जो आपने लीकर के लिए पूछा था, तो जो हमारी सर्विलेंस टीम है, चाहे उड़न दस्ता है या फिर स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वो सारा कुछ है। प्लस जो ऊपर ऊपर लेवल यूटी लेवल पर भी मॉनिटरिंग होती है, और उसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं कि जहाँ भी इनपुट्स मिलते हैं तुरंत वहाँ रेड पड़ना है या फिर कोई ऐसा नहीं जाए, सारा कुछ उसकी व्यवस्था है। तो इंश्योर करें कि फ्री एंड सर्विस। सर एक चीज की लेवल प्लेइंग वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब होती है तो उसके लिए चुनाव की व्यवस्था की गई है। क्योंकि वो जो जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा जो हमारे पास एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो रिजर्व में रखा जाता है, तो उसकी सारी व्यवस्था है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं। सर लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने के लिए सर किस तरह के कदम? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी सारी राजनीतिक विशेष उसको किसी भी राजनीतिक पार्टी को विशेष तरीके का हम ऐसा चीज प्रावधान ना करें, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान कि जिससे उस पार्टी को ये लगे कि उसको ज्यादा फायदा मिला, किसी और को नहीं मिला। तो इसके मद्देनजर रखते हुए आप देखते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही लगा तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पालन के रूप में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भेदभाव नहीं किया गया कि इनका पोस्टर उखाड़ना है या हटाना है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, सबका बराबर तरीके से किया गया। दूसरा, जितने भी कैंडिडेट्स वगैरह करेंगे तो परमिशन वगैरह में बराबर समान दृष्टि से उनको परमिशन वगैरह दिया जाएगा, और अगर कोई वायलेशन करता है तो सख्ती से निपटा जाएगा समान तौर पर। अच्छा, कंप्लेंट आई है सर। इंडिया ने कहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ भी जो है यहाँ पर असेंबली इलेक्शन भी होगी, क्या उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? वो जब कमीशन का डिसीजन है, जब कभी भी वो आएगा उसके बाद ही। सर मेरा एक सवाल है तरीके से हो उसके लिए कितना स्टाफ पोलिंग स्टाफ? देखिए, आप मतलब बिल्कुल इस चीज से आप आश्वस्त रहें, जितनी पोलिंग स्टाफ की जरूरत है उससे ज्यादा जम्मू जिले में है, और हमने उसका पूरा एक वर्कआउट प्लान किया हुआ है, तो वो हमारे पास इन प्लेस है। हमारे पास लगभग 4000 पोलिंग स्टाफ जो उनकी जरूरत है सारा कुछ साढ़े 4 people falling in these four things. And what I have heard that as a concern, as a troops, they are coming all the people. ना मैं आप इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस दिन इलेक्शन का मतलब जब भी इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया तो उस दिन मतलब उस दिन से एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है जिसमें मैं और एसएसपी साहब बैठते हैं। जनवरी था, तो क्या हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी 2022 में कमीशन के इंस्ट्रक्शंस थे, तो स्क्रीनिंग कमेटी में मैं और एसपी साहब बैठते हैं। तो जो 4 कैटेगरीज का आपने जिक्र किया, तो उनके हिसाब से हम देखते हैं किस पे केसेस लगे हैं और किनसे में थ्रेट है उन कैटेगरीज में जो फॉल करते हैं, फिर उनके डिटेल्स को हम करते हैं कि इनसे हम वेपन जमा कराएंगे। तो पहला आपका सवाल कि जो हमने वर्कआउट किया लगभग 4700 आर्म्स जो होल्डर हैं उनको अपने जमा करना आर्म्स, तो वो तो हमने बैठ के वर्कआउट किया, जो कमीशन की गाइडलाइंस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी जजमेंट है उसके हिसाब से। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं आपको सुनने में आ रहा है कि चोर बोले सारे जमा करने, तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो आप प्लीज एसपी साहब की नोटिस में लाएं, जमा वही वेपन किए जाएंगे जो हमने उनको बोला है। सर जिस तरह से की बात की जाती है दूसरी का फैसला है और देखा जाता है जो नए वोटर्स हैं वो यंगस्टर हैं, तो ऐसे में वोट के बाहर आए उनकी एक होता है कि यंगस्टर जो है वो कहते हैं नहीं हमें वोट करनी चाहिए, क्या करते हैं उनके लिए कैसा आप? 2 चीजें हैं इसमें। सबसे पहला एक स्वीप का प्रोग्राम आप जानते हैं, जिसमें हम
जो युवा वोटर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। और जागरूक किन माध्यम से करते हैं, बहुत सारे हमारे जो यूथ आइकन्स हैं उनके थ्रू ही करते हैं। दूसरा इसमें आपका रोल आता है, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक हमारी मैसेज पहुंचाइए कि जो भी 18+ उम्र में हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, वो ज्यादा संख्या में आए। और सिर्फ इसलिए ना आए कि उनको वोट डालना है, वो इसलिए आए कि एक नए भारत का निर्माण करना है, नए देश का निर्माण करना है। जो हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है और यहाँ पे इलेक्शन के खिलाफ अभी उनके बाद की उसको देखते हुए कदम उठाएंगे। जैसे आपने 150 पोलिंग स्टेशन की बात की थी, तो वो 150 पोलिंग स्टेशन की आपने बात की थी, तो वो 150 पोलिंग स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है जम्मू जिले में। तो उनके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। पहला प्लान कि अगर सेलिंग पहले होती है तो कैसे हमारे वोटिंग होगी, और अगर कुछ टाइम पर सेलिंग होती है तो उसके लिए कैसे निकालने का प्लान किया गया, बंदोबस्त उसका। दूसरा, वो वोट कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे। एट द सेम टाइम की वोटिंग की सीक्रेसी भी मेंटेन है। और जैसा आप यूथ के बारे में बोल रहे जो सियासी पार्टियां जलसे करेंगी उनके लिए पहले उनको परमिशन लेना है, उसके लिए सारा कुछ इन प्लेस है। और आज पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी मीटिंग हुई है, उनको ब्रीफिंग भी दे दी गई है। और कुछ हमारे ऐप भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, उन पर भी उनको ट्रेन कर दिया जाएगा कैसे अप्लाई करना होता है, परमिशन कैसे लेना, सारा बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन जो 85+ वोटर्स हैं उनके लिए है। और साथ ही साथ आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि इस बार हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जितनी हमारी 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू जिले में है और बाहर के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जो 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें एक स्पेशल हमने सिर्फ ऐसा ही पोलिंग स्टेशन बनाया है जो शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं या जिनको हम स्पेशली एबल्ड लोग बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा मैन किया जाएगा, ताकि एक ये मैसेज देने के लिए कि वो किसी भी तरीके से पीछे न रहे। बाकी जो कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से उनके लिए विशेष प्रावधान किए। जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो जो हमारे लगभग यहाँ जम्मू इसमें 62,000 वोटर्स हैं। अगर पिछली सभा का कोई डेटा हमको एक जगह कहीं देखना हो कि कितने % वोट हुआ, किस पार्टी को कितना मिला, कहाँ से ECI की वेबसाइट से एक बार हम उसका प्रावधान कर लेंगे। आप हम ECI की वेबसाइट पे तो उसका प्रावधान देखिए 1488 पोलिंग स्टेशन हैं और टोटल जो हमारे पोलिंग स्टेशन 2416, तो उतने तो है, प्लस हमारे पास बहुत सरप्लस है, जितनी जरूरत है वो उतना है, मतलब सफिशिएंट कोई दिक्कत। और आपसे मैं फिर यही कहूँगा कि जितने युवा वोटर्स हैं कि मेरा यही रहेगा कि जो भी लोकतंत्र का पर्व है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और जो भी लोकतंत्र की दिशा में जो नया कदम हो चुनाव के द्वारा ही संभव हो सकता है, उससे बढ़ सकता है।